जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कबीरदास जी का चरित्र सुनाया और हमने सुना कि किस तरह बादशाह उद्यत हुआ है कबीरदास जी को दंड देने के लिए। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने उसे सलाम नहीं किया। कबीरदास जी का तो कहना था, जानो ना सलाम कहो साची मैं कलाम, बात दूसरी है नाम, जग जानो एक राम है, कि हमारे केवल बादशाह एक सीताराम जी हैं। आप होंगे यहाँ हिंदुस्तान के बादशाह, परंतु सकल भुवन के सचराचर के स्वामी तो हमारे श्री सीताराम जी हैं। उनके अलावा हम किसी को नहीं जानते, किसी बादशाह को नहीं जानते और किसी को सलाम नहीं करेंगे। यदि आप इस भाव से सलाम करने के लिए कहते कि सिया राम में सब जग जानी, तो मैं अवश्य प्रणाम करता आपको। लेकिन आप बादशाह समझ के मुझसे प्रणाम करवाना चाह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे स्वामी केवल केवल और केवल श्री सीताराम जी ही हैं, उन्हीं को मैं सलाम करूंगा। और इससे तो बादशाह बहुत ही क्रोधित हुआ और कहा कि इसको बहुत घमंड है, तो अब घमंड तोड़ा जाएगा तुम्हारा। तो बादशाह ने आज्ञा दी कि बेड़ियों से इसे जकड़ ली जाए। तो बहुत मोटी मोटी जंजीरें लोहे की मंगवाई गई, कबीरदास जी को बांध दिया गया, उन पे पत्थर और बांध दिए गए और कहा इसे गंगा जी में फेंकाओ, जिससे डूब कर ही मर जाए। तो अब ऐसा ही किया गया। उन्हें कबीरदास जी को सबने मिलकर बहुत मोटी जंजीरों से बांध दिया, पत्थर बांध दिया और गंगा जी में फेंक दिया गया। परंतु जिनके वे दास हैं, अब श्री सीताराम नाम से तो भव वंदन कर जाते हैं, तो ये जंजीरें क्या है? तो बस वे तो अपना प्रेम से श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम यही कीर्तन कर रहे थे खूब आनंद मगन होकर। और बस जब भव वंदन ये काट सकता है नाम, तो जंजीरें क्या चीज़ है। तुरंत उनके सारे जंजीर पत्थर सब खुलकर कहाँ चले गए किसी को नहीं पता चला और वे गंगा जी को पार करके तट पर आ गए। अब तो बादशाह को जब ये सूचना मिली कि कबीरदास जी तो डूबे ही नहीं, वे तो तट पर आ गए, तो उन्हें लगा कि लग रहा है जंजीरें ठीक से नहीं बांधी थी, वापस पकड़ के लाओ उसे। अब सैनिक गए और वापस कबीरदास जी को पकड़ के लाए। अब की बार राजा ने कहा कि इसको जला दिया जाए। अब तो बहुत सारी लकड़ियां लाई गई और उनमें कबीरदास जी को अंदर दबा दिया गया। और जैसे होलिका दहन हुआ था, प्रहलाद जी को भी यही किया था उनके पिता ने। खूब ऊंची लपटें उठी थी जब प्रहलाद जी को जलाने की चेष्टा की थी। वही हुआ कबीरदास जी के साथ। इनको बीच में रखा गया और बहुत सारी लकड़ियां आसपास लगा दी गई और उस पे अग्नि लगा दी गई। परंतु अब है तो ये प्रहलाद जी के ही अवतार, वही लीला इनके साथ भी हुई। सारी लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गई और कबीरदास जी का बाल विवाह नहीं हुआ, क्योंकि रखवाले हमारे ठाकुर जी हैं, इनके बाल कैसे बाका हो। तो उस समय तो इनकी आभा और निखर गई। पहले इतना तेजोमय नहीं दिखते थे, परंतु जैसे स्वर्ण तपकर और प्रज्वलित दीप्तिमान हो जाता है, वैसे ही इनकी भी आभा और निकल गई और तेज आ गया इनमें। तो अब तो सब हैरान कि ये जले ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। सब वैष्णवों ने अब तो वहीं की राख लेकर खूब उत्सव मनाया कि कबीरदास जी को कुछ नहीं हुआ, बादशाह हार गया। परंतु बादशाह की तो क्रोध का ठिकाना नहीं। उन्हें लगा कि जरूर हमारा कोई सैनिक इनके साथ मिला हुआ है और कुछ ऐसी चालें चली जा रही है जिससे ये बच जाए। कुछ हमारे षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, तो अब तो हमारे सामने ही से मृत्युदंड दिया जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि अब एक मतवाले हाथी को बुलाया जाए, उसे खूब मदिरा पान करवाई जाए और उसके पैरों के नीचे कबीरदास को कुचलवा दिया जाए। तो अब तो एक बहुत बड़ा अखाड़ा और वहाँ बादशाह ऊपर बैठा हुआ सिंहासन पर और सामने मतवाले हाथी को बुलाया गया और उसके ऊपर बैठा महावत। और अब तो महावत ने इशारा किया और हाथी चला कबीरदास जी को कुचलने। कबीरदास जी तो अपने शांत भाव से बैठे हुए थे। वे तो जानते थे जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता।
वे निश्चिंत कि जब ठाकुर जी है हमारी रक्षा करने तो हमें क्या चिंता करनी, हमें क्यों अपने हाथ पैर मारने, आराम से बैठ के भजन करो। वे निश्चिंत बैठे हुए। अब तो इशारा पाकर सामने से हाथी बहुत तेजी से मदमस्त होकर इनकी ओर बढ़ने लगा, इन्हें कुचलने के लिए। परंतु जैसे ही इनके पास आया तो ये क्या, वे तो चिंगार मारता हुआ उल्टे पैर भाग गया। महावत ने बहुत बार कोशिश की, बार बार हाथी को इनके पास लेके जाता, लेकिन समीप आ ही नहीं पाता हाथी। बहुत जोर से चिंघाड़ता और पीछे भाग जाता। अब तो महावत और हाथी की ये दशा देखकर सामने बादशाह ने पूछा कि क्या हो रहा है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कुचल क्यों नहीं रहा है ये। तब तो महावत ने कहा कि सरकार, सामने तो सिंह बैठा है। कह रहे सिंह? कह रहे हाँ प्रभु, कबीरदास जी के सामने एक सिंह बैठा है। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं कबीरदास जी को कुचलने, तो वो सिंह अपना पंजा उठा के इतनी तेज दहाड़ता है कि हाथी डर के पीछे भाग जाता है। हम कबीरदास जी के पास नहीं जा पा रहे इसके कारण। तब तो बादशाह ने कहा कि तुम जरूर इससे मिले हुए हो, यहाँ स्वांग रच रहे हो, हमें तो कोई सिंह नहीं दिखता। पर महावत ने कहा कि आप इधर आके सामने से देखें तो आपको दिखाई देगा सिंह, हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, बहुत भयंकर रौद्र स्वरूप है सिंह का, और वो इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि हाथी उसके पास नहीं जा पा रहा है। तब तो बादशाह वहीं से कूद के आया और कहा हम स्वयं हाथी पे बैठेंगे और कबीरदास को कुचलेंगे। अब तो बादशाह जैसे ही उस पे आरूढ़ हुआ हाथी पे और इशारा दिया, सामने उन्हें भी रौद्र स्वरूप में सिंह दिखाई दिया। बहुत ही भयंकर आकृति थी। अब तो बादशाह डरा, उसने कहीं ना कहीं अपने फकीरों के मुख से सुन रखा था कि हिंदुओं के एक भगवान है नरसिंह, सिंह के जैसे दिखते हैं वो, और उन्होंने तो हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ दिया, उसकी आंतें निकाल दी और उसको मृत्यु दंड दिया। अब तो बादशाह बहुत घबराया, कहीं वही तो नहीं आ गई ये हिंदुओं के खुदा, और कहीं हम ही तो हिरण्यकश्यप नहीं बन जाएंगे, कहीं हमें ये खा जाए। वो बहुत घबराया और कूद कर कबीरदास जी के चरणों में आ गिरा कि हमारी रक्षा कीजिए, हम मरना नहीं चाहते। कबीरदास जी ने सोचा इन्हें क्या हो गया। तब तो उन्होंने कहा कि हमें बचा लीजिए इस सिंह से, ये हमें खा जाएगा वरना आज हमारा वध कर देगा। तब कबीरदास जी समझे कि स्वयं मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी नरसिंह रूप में यहाँ मेरी रक्षा के लिए है। और वो राजा तो बहुत घबराया और उन्होंने कबीरदास जी से क्षमा मांगी कि हमें क्षमा करे, आगे से ऐसा नहीं होगा। और कबीरदास जी को खूब सारा धन आदि देने के लिए कहा कि आप जो चाहें हमसे वो मांग लीजिए, लेकिन हमें क्षमा दान कीजिए। आप चाहे तो राज्य ले लीजिए, धन ले लीजिए, जो आपको प्रिय है वो आप ले सकते हैं, लेकिन हमें क्षमा कीजिए, हमें इस सिंह से बचाएं। कबीरदास जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सतत राम नाम के रस में डूबे रहते हैं, हमें इन सब धन संपत्ति से क्या लोभ, और वैसे भी तुम्हारी धन संपत्ति तो अधर्म की है, जनता को लूट कर ली गई है, ऐसे धन संपत्ति से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम भले, हमारे राम जी भले, हम तो चले अपने गांव। कबीरदास जी का कहना था कि इस संपत्ति में तो करोड़ों रोग दोष भरे पड़े हैं, पराया धन है ये, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। कबीरदास जी ने पर ऐसा क्यों कहा, धन में करोड़ों दोष भरे हुए हैं, तो इसका एक दृष्टांत आता है भक्तमाल में। एक रीवा के नरेश महाराज रघुराज सिंह जी के द्वारा राम रसिकावली लिखी गई, उसमें उन्होंने ये कथा लिखी। उसके अनुसार श्री कबीरदास जी एक बार अपनी माता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी 4 थैलियां स्वर्ण मोहरों से भरी हुई है। माता को देख के लालच आया, उन्होंने कहा कि बेटा इसका तो कोई मालिक नहीं दिख रहा, तो क्यों ना इसे ले लिया जाए, हम इतने गरीब हैं, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परंतु कबीरदास जी ने समझाया कि माता ये पराया धन है, पराया धन शास्त्रों में लिखा गया है, धन पराब विष दे विष भारी,
कि पराया धन तो जहर से भी भयंकर जहर है, तो उस पे हाथ नहीं डालना चाहिए हमें। परंतु माता तो माता ठहरी। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कहाँ से सीखते हो, क्या सीखते हो, हिंदू फकीर बन के बैठ गए हो और कुछ भी बोलते हो। चुपचाप ये धन उठा लो और चलो, क्या विषय है इसमें। परंतु कबीरदास जी तो तैयार नहीं। उन्होंने माता को समझाया कि माता, ये आपको देखने में धन लग रहा है, इसमें सर्प भरे हुए हैं, ये तो सबका नाश करने वाला होता है, करोड़ों रोग होते हैं धन में, पराये धन में, तो इसको तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। माता माने ना। तब कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, आप और मैं यही प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं, आपको अभी सिद्ध कर देंगे ठाकुर जी कि इसमें कितना दोष भरा हुआ है। माता तैयार हुई और दोनों वहीं पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि 4 सिपाही वहां कहीं जा रहे थे। कबीरदास जी उन्होंने रोका और कहा कि इधर से मत जाएं, यहाँ पे तो भयंकर सर्प हैं, आपको डस कर मार डालेंगे। परंतु सिपाहियों ने इनकी बात ही नहीं मानी, कहा कि नहीं, ये तो छोटा रास्ता है, हम यहीं से जाएंगे, कोई सर्प वर्प से नहीं डरते हम। नहीं माना और आगे चले गए। आगे जाकर सिपाहियों ने देखा कि 4 बड़े बड़े थैले भरे हुए हैं स्वर्ण मुहरों के। तो मन में विचार आया, इसलिए कबीरदास जी मना कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए, स्वयं लेना चाहते होंगे ये धन। तो अब तो चारों खुश और सब ने वो धन उठाया और आगे जाकर कहीं धर्मशाला में एक कमरा लेकर वहां रहने लगे और सोचा कि खूब सारा धन मिल गया है, अब तो आराम से रहेंगे। तब उन 4 में से 2 ने कहा कि धन का बंटवारा तो बाद में करेंगे, पहले भोजन आदि किया जाए। तो 4 लोग थे। 2 जने गए बाजार भोजन का सामान लेने और 2 जने वहीं धन की रखवाली के लिए रुक गए। जो बाजार में 2 जने गए हुए थे, उनके मन में आया पाप कि अगर हम चारों में धन बांटेंगे तो कम कम बटेगा, क्यों ना हम दोनों ही ले ले धन और उनको मार दिया जाए। तो ये बात तय हो गई। उन्होंने अपना भोजन किया और जो उनके लिए भोजन ले जा रहे थे उसमें विष मिला दिया। धर्मशाला आए और उनसे कहा कि आप भोजन कीजिए, हम थके हुए हैं, भोजन पाकर आए हैं, हम विश्राम करेंगे। अब तो जो भोजन करने बैठे तो उससे पूर्व उनके मन में भी विचार आया कि क्यों ना ये लोग सो रहे हैं, सोते सोते ही ने मार दिया जाए, तो धन केवल हमारे में ही बटेगा, तो आनंद आ जाएगा। तो अब जो 2 लोग सो गए थे, उनका उन्होंने गला काट दिया और भोजन पाने लगे कि आराम से भोजन करके फिर धन लेके जाएंगे। परंतु वे जानते नहीं थे भोजन में तो विष था। अब भोजन करते ही उनका भी प्राणांत हो गया। कबीरदास जी हर जगह अपनी माता को ले जा रहे थे और दिखा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तब तो उनकी माता देख के बहुत घबराई कि ये तो सच में ही सांप का पिटारा था। 4 लोगों की हत्याएं हो गई इतनी कम देर में। अच्छा है हमने ये धन नहीं लिया, वरना हमारा भी ये हाल होता। कबीरदास जी ने कहा, माता आप रुकिए, अभी तो बहुत लीलाएं होनी है। प्रातः हुई। अब उस सेठ की, जिसकी वो धर्मशाला थी, वहाँ 4 हत्याएं हो गई थी। तो अब राजा ने के सिपाही आए और उन्हें पकड़ कर कैद खाने में डाल दिया कि कैसे हुआ ये सब। और उधर जहाँ से ये धन मिला था वो किसी अन्य राजा का स्थान था और जहाँ धर्मशाला थी वो अन्य राजा की थी। सारा धन अब तो धर्मशाला वाले राजा ने ले लिया था, परंतु जहाँ से वो प्राप्त हुआ उस राजा को जब सब पता चला तो उसने संदेशा भिजवाया कि धन तो हमारी सीमा से मिला है, तो ये धन हमें दे दिया जाए। लेकिन बादशाह माने ना। जहाँ पे धर्मशाला थी वो वाला, उस तो दोनों में लड़ाई हो गई। उसकी प्रतिष्ठा पे बात आ गई कि यहाँ से मिला है तो हम क्यों दे, और उन्होंने कहा नहीं, हमारी जगह पे मिला था सिपाहियों को तुम्हारे, तो हमारा है। दोनों में युद्ध छिड़ गया और खूब घनघोर युद्ध हुआ, तो उनका भी बुरा हाल। तब माता को समझ में आया कि सच में धन कितना हानिकारक है। पराया धन तो सब कलेशों की जड़ है। तो इसलिए ही कबीरदास जी को तो ये बात समझ में थी, इसलिए उन्होंने बादशाह को मना किया कि हमें आपका कोई धन नहीं चाहिए, हम तो अपना भजन करेंगे और अपने स्थान को वापस जाएंगे। और बादशाह ने खूब आदर सम्मान के साथ कबीरदास जी को पुनः काशी भेज दिया।
परंतु बादशाह के मन में एक सवाल, एक थोड़ी जिज्ञासा कि जब ये इतने उच्च संत हैं तो हमें तो इनसे कुछ उपदेश आदि लेना चाहिए था, लेकिन हम तो कला में ही रह गए, हमने कुछ सीखा नहीं इनसे। यहाँ तो जब कबीरदास जी पुनः काशी आए तो सब साधु संतों ने खूब स्वागत किया इनका कि सिकंदर लोदी को हरा के आए हैं कबीरदास जी, संतों की शान बढ़ा के आए हैं। तो खूब आदर सत्कार उत्सव हो रहा था यहाँ। इतने में बादशाह का पत्र आया। बादशाह ने उनसे निवेदन किया कि आप तो उच्च संत हैं, खूब ज्ञानवान हैं, साक्षात आपको साहिब के स्वरूप मानते हैं, हम खुदा के ही स्वरूप हैं आप तो हमें भी कुछ उपदेश दीजिए, किसी भी मजहब का दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा ज्ञान प्रदान कीजिए जो हम भी अपने खुदा की सेवा कर पाएं। तो अब कबीरदास जी ने कहा कि हमारे पास कागज आदि नहीं है, जाके कह दो अपने बादशाह से, तो हम कहाँ से लिख कर देंगे। तो बादशाह के पास आए और उन्होंने बताया। तब बादशाह के मन में विचार आया, थोड़ा परीक्षा का भाव आया। वे जानते थे कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे तो बचपन में ही छोड़ आए थे मदरसे को, एक दिन भी कहाँ रुके थे, तो उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। परंतु कबीरदास जी ज्ञानवान तो राम नाम से थे ही। तो उन्होंने परीक्षा लेने की सोची और कहा कागज हम भिजवाते हैं। उन्होंने 1000 गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में कागज भर के भिजवाए कबीरदास जी के पास और कहा एक ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें सभी मजहब के सिद्धांत की बात लिखी हो, हमें उपदेश प्रदान करो। अब तो कबीरदास जी समझ गए कि बादशाह की मंशा क्या है, परीक्षा लेना चाहता है। तो कबीरदास जी ने कहा अवश्य। उन्होंने एक कागज उठाया, उसमें श्री सीताराम नाम लिखा और गाड़ी के ऊपर रख दिया और कहा सिपाही से कि ठीक है आप ले जाओ, हमने लिख दिया है। तो अब तो गाड़ीवान सोचे कि इतने सारे कागज हैं, 1000 गाड़ियां हैं, इन्होंने तो एक राम नाम या एक ही कागज लिखा है यहाँ पे और ये कह रहे हो गया। उन्होंने कहा सारे हो गए, उन्होंने कहा सब हो गया, आप ले जाओ। अब तो बादशाह के पास आए और बादशाह को बताया कि कबीरदास जी ने तो केवल एक ही कागज पे कुछ लिखा है और कहा है ले जाओ। बादशाह ने वहां पे बहुत सारे जितने भी धर्म थे सबके आचार्यों को बुला रखा था जिससे कि परीक्षा हो सके। तो अब तो क्या चमत्कार है श्री सीताराम नाम का कि अब जो जिस मजहब का था वे जो भी कागज उठाते उसमें उन्हीं के मजहब की बातें लिखी मिलती। तो अब तो सब हैरान कि ये क्या चमत्कार है, जहाँ जो जो कागज निकाले उसे अपने ही मत पंथ के उपदेश प्राप्त हो जाते। अब तो बादशाह समझ गया कि ये उनकी एक लीला है और बहुत प्रभावित हुआ इनसे और अब तो उनका कभी कभी दर्शन करने जाया करता और खूब नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करता। परंतु इन सबको देखकर तो वहां के काशी के ब्राह्मण लोग बहुत चिढ़ने लगे। वे तो वैसे ही परेशान थे कबीर जी से कि सब इन्हीं के पास जाते हैं, इन्हीं की इम्पोर्टेंस है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। और ये तो शिकायत लेके भी गए थे बादशाह के पास, लेकिन अब बादशाह स्वयं इससे प्रभावित हो गया। तो अब क्या करें, वे बहुत लज्जित हुए और सोचा कि अब कुछ किया जाए जिससे इनकी थोड़ी इमेज डाउन हो जाए, क्या करें जिससे कि इनका बुरा हो, इनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। तो सोचा कि क्यों ना अब संतों से इन्हें श्राप दिलवाया जाए। संतों के बहुत प्रिय बनते हैं ना, उत्सव मना रहे हैं संत इनके लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो संत ही इनके विरोधी हो जाए। और जब संत इन्हें श्राप देंगे फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा, संत तो सर्वोपरि होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या प्लानिंग करते हैं कि संतों का श्राप मिल सकता है कबीरदास जी को, ऐसी क्या योजना है, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।